एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले एनके सर। आज के सेशन में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5। तो पहले जो दिया है वो मैं एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। सो ध्यान से देखना है। लेट p x, y be equidistant from the points A 7, 1 and B 3, 5। ये हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? The point x, y is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है P, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है A और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है B। और मुझे क्या बोला गया है? दिस पॉइंट P is equidistant from A and B। इसका मतलब क्या होता है? AP is equal to BP। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है? AP, this distance AP is equal to the distance BP। This is the meaning of equidistant। समझ में आ गया है? ठीक है। Now how to find distance AP by distance formula। तो distance AP कैसे आप कैलकुलेट करोगे? आप अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने प्रीवियस सेशन में सीखा हुआ है। तो सपोज ये है x2, ये है y2, ठीक है, और ये है x1, ये है y1। तो x2 माइनस x1 विल बी 7 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 means 1 minus y whole square and this is equal to under root of BP। कैसे कैलकुलेट करोगे? फिर से इसको कंसिडर कर लो। अभी सपोज मैंने पहले इसको कंसिडर किया था, अभी इसको कंसिडर करता हूं x2 y2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। So this is 3 minus x whole square plus 5 minus y whole square। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे AP के लिए, और ये दो पॉइंट्स लेकर यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है BP के लिए। अब क्या करना है? ये स्क्वायर रूट साइन दोनों साइड में भी है, तो इफ वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों भी स्क्वायर रूट के साइन क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो दिस बिकम्स 7 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये कौन से फॉर्म में है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b whole square। Formula is a square minus 2ab plus b square। So this becomes 7 square minus 2 into 7 into x plus x square plus यहां पर भी वही अप्लाई करना है। So this becomes 1 square minus 2 into 1 into y plus y square is equal to, यहां पर भी वही है। सो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस स्टेप में मैंने बस क्या किया है? a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 7 टू सा 14x plus x square plus 1 square is 1 minus 2 into 1 is 2 into y
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 3 6 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 5 2 10 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर आप केयरफुली देखोगे तो यहां पर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों भी कैंसिल हो गए। यहां पर प्लस वाई स्क्वायर है, यहां पर भी प्लस वाई स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो दिस इज 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 इज 34 माइनस 6x माइनस 10y। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। अब क्या करता हूं मैं, सारी चीजें यहां पर जो राइट साइड में है सब कुछ लेफ्ट में लेकर आ जाता हूं। तो दिस बिकम्स 50 माइनस 34 माइनस 14x माइनस 6 का प्लस 6x हो जाएगा माइनस 2y, और ये माइनस का ये साइड आके हो जाएगा प्लस 10y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 50 माइनस 34, 50 माइनस 34 इज 16 माइनस ऑफ माइनस 14 प्लस 6, माइनस 14 प्लस 6 इज माइनस 8x एंड माइनस 2 प्लस 10 इज प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसे केयरफुली देखोगे तो ईच एंड एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 8, दिस टर्म एंड दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 8। तो ये सारे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 8 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो वी हैव 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा फिर, बस इस पॉजिटिव को मैं क्या करता हूं राइट साइड में, इस नेगेटिव टर्म को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y प्लस 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमें क्या पूछा था, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। मिल गया रिलेशनशिप, x इज इक्वल टू y प्लस। समझ में आ गया क्या था क्वेश्चन। यहां पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, इक्वी डिस्टेंट का मीनिंग। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस। पॉइंट P और पॉइंट A में का जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट B, दैट इज BP। क्लियर है यहां तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, find a point on the y-axis which is equidistant from the points A 6,5 and B -4,3. हमें क्या करना है, we need to find a point on y-axis. अभी सेशन नंबर 1 में हमने देखा है what are the coordinates of the point on y-axis. The coordinates are 0, y. तो पहले मैं वो लिख लेता हूं, let P 0, y be a point on y-axis. ठीक है, अब ये कैसे आया, ये हमने सेशन नंबर 1 में देखा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y-axis आर 0, y। अब जो दिया है स्टेटमेंट वो लिख लेता हूं, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो वो लिख लेता हूं मैं यहां पे P 0, y is equidistant from, it is equidistant from A 6,5 and B -4,3। अब इक्विडिस्टेंट का मीनिंग हमने सीखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विडिस्टेंट, AP इज इक्वल टू BP। AP, A और P में का जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। तो यहां पर मैंने वो रिप्रेजेंट कर दिया है।
अब अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AP, कैसे लिखोगे 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 माइनस y होल स्क्वायर, दिस इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं कंसीडर, ये पॉइंट और इसको ये पॉइंट, तो -4 माइनस 0 -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी नो दैट ये स्क्वायर रूट साइन है, ये भी स्क्वायर रूट साइन है, तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट है, तो कैसे निकाल सकते हैं, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। मैंने बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, उसके बाद यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 6 माइनस 0 इज 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस इसको अप्लाई करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -4 माइनस 0 मीन्स -4 स्क्वायर प्लस अगेन दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू y प्लस y स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 2 5 10 y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 3 6 y प्लस y स्क्वायर। अब यहां पर फिर से केयरफुली अगर आप देखोगे तो ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहां पर मैं एडिशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पर भी 25 हो रहा है, यहां पर भी 25 हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको 36 प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, दिस इज 16 प्लस 9, दिस बिकम्स 25। ठीक है, एंड माइनस 6y। अब यहां पर भी 25 है, यहां पर भी 25 है, कैंसिल हो गया। नाउ अब ये माइनस 10y को अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 10y। देयरफॉर वी हैव माइनस 6 प्लस 10 इज प्लस 4y इज इक्वल टू 36। देयरफॉर वी हैव द वैल्यू ऑफ y as 36 divided by 4, and what is 36 divided by 4? It is 9. तो y की वैल्यू आ रही है 9। समझ में आ गया क्वेश्चन? इसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर क्या आ रहा है नया, ये पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, y आ गया, हमें क्या कैलकुलेट करना था, पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, लास्ट में स्टेटमेंट बस लिखना है। Therefore the point on y axis is 0, y, मतलब 0, 9। तो मैं लास्ट में स्टेटमेंट लिखूंगा अभी, therefore point on y axis is 0, 9। y की वैल्यू आ गई है 9, तो पॉइंट इज 0, समझ में आ गया यहां तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, इफ Q 0, 1 is equidistant from point P 5, minus 3 and R x, 6. Find the value of x. ठीक है, क्या बोला गया है, this point Q is equidistant from P and R and we need to find the value of x.
सिंपल है, अभी तक जैसे किया है वैसे ही करना है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, Q0,1 is equidistant from P 5, -3 and R x, 6, करेक्ट। P R, यहां से Q से P और Q से R, ये जो डिस्टेंसेस है वो क्या है, इक्वल। इसका मतलब वी कैन राइट QR इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू QR, ठीक है। QP इज इक्वल टू QR। अब बस अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ QP के लिए कैसे अप्लाई करोगे, 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, नेक्स्ट x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। Squaring on both sides, we have 5 - 0 whole square plus -3 - 1 whole square is equal to x - 0 whole square plus 6 - 1 whole square। बस क्या किया है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जिसकी वजह से स्क्वायर रूट की साइन निकल गई है। सो 5 - 0 होल स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर प्लस -3 - 1 इज -4 स्क्वायर, x - 0 means x square plus 6 - 1 means 5 square. So 5 square is 25 plus -4 square is 16 is equal to x square plus 25. तो ये 25 दोनों साइड में है, कैंसिल हो गया। So we have x square is equal to 16. So the value of x is square root of 16 means x is equal to plus or minus 4। x की दो वैल्यूज आ रहे हैं, इट कैन बी आइदर +4 और -4। इजी है, समझ में आ गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। So question number 4. Determine if the points A 3,1, B 6,4 and C 8,6 are collinear। ठीक है, हमें क्या देखना है, we need to check whether this A, B, C are collinear। What is the meaning of collinear? These 3 points lie on the same straight line। एक स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ये पहले 3 क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है, तो ध्यान से देखना है। अभी अगर मैं बात करूं कोलिनियरिटी की, तो मैं क्या बोल रहा हूं, द 3 पॉइंट शुड बी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। इसका मतलब ये पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं, 3 केसेस अराइज हो सकते हैं इसमें, ध्यान से देखना है। पहले तो ये पॉइंट है A, दूसरा है पॉइंट B और फिर है ये पॉइंट C। सेकंड केस मैं यहां पर ले रहा हूं पॉइंट B, उसके बाद ले रहा हूं पॉइंट C, उसके बाद ले रहा हूं पॉइंट A। ठीक है, दिस इज द सेकंड केस। पहले ले रहा हूं B, उसके बाद ले रहा हूं C, उसके बाद ले रहा हूं A। नेक्स्ट थर्ड केस क्या अराइज हो सकती है इसमें, पहले लेता हूं B, उसके बाद लेता हूं A और लास्ट में ले रहा हूं C। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल केसेस है। अब इन 3 पॉसिबल केसेस का मतलब समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है। अगर ये 3 कोलिनियर है, इट मींस वी कैन राइट AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, करेक्ट। अगर ये 3 कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होता है, अगर इसका डिस्टेंस 7 है, इसका डिस्टेंस 7 है, तो टोटल AC कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, करेक्ट। अगर ये साइड की लेंथ 7 है, ये साइड की लेंथ 7 है, तो टोटल शुड बी 14, करेक्ट। तभी ये कोलिनियर कहलाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉसिबिलिटी इज BC प्लस CA शुड बी इक्वल टू AB। BC प्लस CA शुड बी इक्वल टू AB। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज AB प्लस AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, अगर ये 3 में से कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है,
then we say that the points A, B and C are collinear. ठीक है, मतलब हमें कंडीशन कौन सी चेक करनी है, either of these three conditions should satisfy. अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, then we say that the three points are collinear. इसका मतलब अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट distances, that is AB, AC and BC. ये डिस्टेंसेस हमें पहले कैलकुलेट करना है और फिर इन तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं ये चेक करना है. ठीक है, समझ में आ गया. तो चलिए मैं पहले कैलकुलेट करता हूं डिस्टेंस AB. सो AB कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है, बस अप्लाई करना है. सो दिस इज 6 - 3 होल स्क्वायर, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर, 4 - 1 whole square, and this is equal to, we have under root of 6 - 3 is 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 - 1 is 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड दिस इज इक्वल टू 3√2 units. So the distance between the points A, B is 3√2 units. यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट चेक करते हैं BC डिस्टेंस. So BC is equal to under root of, अब B और C में का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे अप्लाई करोगे, 8 - 6 होल स्क्वायर, 8 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर, 6 - 4 whole square. This is equal to under root of 8 - 6 is 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 - 4 is 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, and this is equal to under root of 4 multiplied by 2, and this is equal to 4 का square root 2, so this becomes 2√2 units. ठीक है, समझ में आ गया यहां तक. नेक्स्ट लास्ट कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, AC. ठीक है, AC डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वही अप्लाई करना है फॉर्मूला. सो 8 - 3 होल स्क्वायर, 8 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, 6 - 1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 - 3 इज 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 6 - 1 is 5, 5 का स्क्वायर फिर से 25. So this calculated as under root of 25 multiplied by 2, and this is equal to 5√2 units. यहां तक समझ में आ गया है. AB ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 3√2 units, BC डिस्टेंस आ रहा है 2√2 units, एंड AC डिस्टेंस आ रहा है 5√2 units. अब कंडीशन, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है देखना है. अगर इन तीनों में से भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, तो चेक करते हैं. अगर आप यहां पर केयरफुली देखोगे तो 3 + 2 कितना आता है 5, और ये √2, इसका मतलब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अब देखते हैं, AB + BC इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2√2, and this is equal to 5√2, correct, and this is also equal to 5√2, और किसकी वैल्यू है AC. So therefore we have AB plus BC is equal to AC. Therefore we say that points A, B, C are collinear. समझ में आ गया. केयरफुली सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम्स को. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.